हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ PKY। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कोण माने एंगल, और एंगल के कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, सभी को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोण, फिर कोण एंगल किसको बोला जाता है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, जब भी कोई बिंदु से, ठीक है, मान लीजिए बिंदु है, जब भी कोई बिंदु से दो किरणें, ठीक है, एक कोई भी दो किरणें जब कोई एक बिंदु से, ठीक है, ये बिंदु है मान लीजिए, निकलती हैं, तब कोण का निर्माण होता है। ठीक है, समझने के लिए इधर भी देख लीजिए, एक बिंदु है, यहाँ से एक निकली, एक यहाँ से, ठीक है, एक रे है, मतलब किरणें एक ही है, ये जो बन रहा है यही आपका एंगल बन रहा है। कुछ भी बन सकता है, 30 डिग्री, ठीक है, थीटा 0 डिग्री, कुछ भी। कहने का मतलब कोण का यही पहचान है कि जो एक बिंदु से निकले दो रेखाएं, सॉरी दो किरणें, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये बिंदु मान लीजिए, यहाँ से एक निकाल लीजिए, ठीक है, एक यहाँ से, ये जो बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। ये बिंदु है, यहाँ से कितने रे निकली, एक रे निकली, ठीक है, ये जो बन रहा है, यही सब पहचान है कोण का, एंगल का। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यून कोण, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल इंग्लिश में। न्यून कोण किसको कहेंगे? ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। कोई भी कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा के बीच में हो, उसे ही न्यून कोण कहते हैं। जैसे 1 डिग्री, 5 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री, 65 डिग्री, 89 डिग्री। ठीक, एग्जाम्पल करके देख लीजिए, 25, 40, 65, 89, यही इसका पहचान है। मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, ठीक है, उसे कहते हैं न्यून कोण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यून कोण के बाद क्या आता है? अधिक कोण। अधिक कोण जिसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, इसका पहचान क्या है? वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे ही अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे करेंगे, 90 डिग्री से बड़ा 91, वो 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, और 180 से कम 178 भी हो सकता है। केवल यही चार नहीं, इसके अलावा भी बहुत है। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में सभी कोणों को अधिक कोण कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल, जिसका मान हमेशा 90 डिग्री हो, ओनली 90 डिग्री, उसे ही समकोण कहते हैं। जैसे ये, क्लियर। नेक्स्ट है सरल कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? सरल कोण स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी रेखा पर बना कोण 180, जिसका मान हमेशा 180 होता है। कहने मतलब ये सीधी रेखा है, इस पर जो कोण बन रहा 180, इसी को बोलते हैं सरल कोण, स्ट्रेट लाइन, जिसका मान हमेशा केवल 180 डिग्री होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कोण का कौन सा है? पूरक कोण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, इसका पहचान क्या है? कोई दो कोण का योग हमेशा 90 डिग्री हो। कितना? हमेशा 90 डिग्री, कोई भी दो कोण का योग, और प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक हो। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देख सकते हैं, कोण 40 मतलब 40, कोण 50,
ठीक है। दोनों का योगफल कितना रहा 90 डिग्री, ठीक है। कोण 30 और कोण 60 कितना रहा 90। यही इसका पहचान है, कुछ भी हो सकता है जिसे कहने का मतलब है। अब कोण 25 प्लस क्या आ जाएगा, देख लीजिए, सीधा 90 से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने 25 प्लस 65 इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी दो कोण जोड़ने पर 90 डिग्री हो, अब प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक हो, उसे ही पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, समपूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अभी पूरक कोण पढ़े थे जिसको कम्प्लीमेंट्री कहते हैं, इसको सप्लीमेंट्री। इसका क्या पहचान है, उसमें कोई पूरक कोण में कोई दो कोणों का योगफल 90 डिग्री था, मगर इसमें कोई दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो और प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक हो। जैसे मान लीजिए 80 प्लस 100 कितना गया 180, 150 प्लस 30 कितना गया 180, ठीक है। इसी में अगर पूछ दिया जाए कि बताइए 70 का समपूरक कोण क्या आ जाएगा, सीधा है, आपको 180 से माइनस करना होगा, कितना जाएगा 110, क्लियर। वैसे आपको पूरक कोण में भी था। तो ये सभी कोण उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। कोई पेचांग नहीं है, इजी भाषा में समझने का, एक बार इंसान समझ जाएगा पढ़ेगा तो, ठीक है, कोई पेचांग नहीं है अभी तक। देखिए आज का जो कोण था, कोण के प्रकार था, लगभग उसी के बारे में, सबके बारे में बता दिए हैं कि क्या 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 होता है नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में और भी जितने भी छूटे हुए कोण होंगे, कोण के प्रकार, टाइप, एंगल, उसको डिस्कस करेंगे, और ट्रेंगल के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।